हर हर महादेव। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। पूर्णिमा तिथि, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, पूर्णिमा अर्थात मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। तो वैसे तो प्रत्येक महीने की पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब बात आती है भाद्रपद मास की पूर्णिमा की, तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज के दिन से पितरों के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। पितृपक्ष का प्रारंभ आज से ही हो जाता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक ये जो पूरे 16 दिन होते हैं, ये पितरों के निर्मित होते हैं, पितरों को समर्पित होते हैं। इसलिए भाद्रपद मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा कब है, तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना चाहिए, स्नान दान की पूर्णिमा कब होगी, भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजा कब करना चाहिए, चंद्रोदय का समय क्या है, और लक्ष्मी पूजा का दिन कौन सा होगा, समय कौन सा होगा। देखिए, अभी महालक्ष्मी व्रत भी चल रहे हैं, तो अगर आप 3 दिनों का लक्ष्मी व्रत कर रहे हैं तो आपको दूसरा महालक्ष्मी का व्रत कब करना है, ये जानकारी भी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा संपूर्ण व्रत के नियम, पूर्णिमा व्रत के नियम, स्नान दान जो भी नियम होते हैं, सभी जानकारी आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके लिए लाभकारी है, आपके लिए उपयोगी है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आओ जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 28 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन शाम को 6:51 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 29 सितंबर 2023 यानी कि शुक्रवार के दिन दोपहर में 3:29 पर, मतलब 3:30 बजे पूर्णिमा तिथि शुक्रवार के दिन समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि होगी शुक्रवार के दिन यानी कि 29 सितंबर को। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि का जब हम व्रत धारण करते हैं तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पूर्णिमा का चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य देकर हम अपना व्रत पूर्ण करते हैं। ऐसे में पूर्णिमा के चंद्रमा हमें प्राप्त होता है 28 सितंबर 2023 यानी गुरुवार के दिन। तो जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं 28 सितंबर को यानी गुरुवार के दिन व्रत धारण करेंगे। और अब बात करते हैं कि पूर्णिमा का स्नान हमें कब करना चाहिए। तो देखिए, पूर्णिमा का स्नान हमेशा सूर्योदय तिथि में ही किया जाता है, तो स्नान दान की पूर्णिमा 29 सितंबर शुक्रवार को मानी जाएगी। अब सत्यनारायण व्रत कथा कब करनी चाहिए। देखिए, अगर आप व्रत करते हैं पूर्णिमा का, और पूर्णिमा व्रत के दौरान अगर आप सत्यनारायण की कथा करते हैं तब तो 28 सितंबर को करेंगे। लेकिन मान लीजिए आप सिर्फ सत्यनारायण की कथा करना चाहते हैं, पूर्णिमा का व्रत नहीं करते हैं, तो ऐसे में 29 सितंबर 2023 यानी कि शुक्रवार के दिन सूर्योदय कालीन में आप सत्यनारायण कथा कर सकते हैं स्वयं से, या फिर चाहे तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी करवा सकते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप व्रत करते हैं और व्रत में आपको सत्यनारायण व्रत का पाठ करते हैं तब तो 28 सितंबर को ही करेंगे। लेकिन अगर बिना व्रत किए सत्यनारायण की कथा आप करते हैं या किसी ब्राह्मण से करवाते हैं तो सूर्योदय कालीन तिथि का ध्यान रखें। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर एक और व्रत रखा जाता है, उमा महेश्वर व्रत। भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन व्रत धारण करके शिव पार्वती की पूजा करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। खोया हुआ धन, राज, मान, सम्मान सब कुछ इस व्रत को धारण करने से प्राप्त हो जाता है। तो जो भक्त उमा महेश्वर व्रत धारण करते हैं वो शुक्रवार के दिन सूर्योदय कालीन पूर्णिमा में इस व्रत को धारण करेंगे। और बात करें पूर्णिमा की शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय समय के बारे में, उससे पहले बात करते हैं पूर्णिमा व्रत की विधि व नियम के बारे में। तो देखिए,
अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो एक दिन पहले से शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अमावस्या और पूर्णिमा को बाल नहीं धोना चाहिए। तो एक दिन पहले से बाल धो लीजिए। और हाँ, पूर्णिमा के एक दिन पहले से लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए कि अगले दिन आप जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से पीले या फिर कोई भी शुभ रंगों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल भी काले या फिर गहरे रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि जैसे कि माँ लक्ष्मी को प्रिय है, भगवान श्री हरि विष्णु को की तिथि है, तो जितना हो सके शुभ रंगों का प्रयोग कीजिए। और स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर जो नित्य की आपकी पूजा होती है, जो पूजा आप प्रतिदिन करते हैं, उस प्रकार से पूजा कर लीजिए। और अपने व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आपका पूर्णिमा तिथि का व्रत है, व्रत धारण कर रहे हैं। किसी भी मनोकामना से अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना श्री लक्ष्मी नारायण से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और आपसे जाने अनजाने में जो गलतियां हो जाती हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। भगवान लक्ष्मी नारायण की आज विशेष रूप से पूजा होती है, तो भगवान और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा, मूर्ति हो तो मूर्ति और मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं, और प्रतिमा हो तो प्रतिमा, फोटो के चित्र, उनकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। अगर आपके पास विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। विग्रह नहीं है, सिर्फ आपके पास फ़ोटो है, तो फोटो पर ही स्नान का भाव करते हुए पूजा कर सकते हैं। फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें आपके पास, जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हों, एक एक करके भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। भोग लगा दीजिए। भोग आप फलों का लगा सकते हैं, चाहे तो सफ़ेद मिठाई का लगा सकते हैं, या फिर गुड़, शक्कर, मिश्री, बतासा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि पूर्णिमा का व्रत हम करते हैं तो सत्यनारायण कथा का पाठ किया जाता है। आप चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है तो प्रयास कीजिए शाम को आप सत्यनारायण की कथा का पाठ करें। और हाँ, भगवान सत्यनारायण की पूजा में पंजीरी का भोग लगाते हैं। जैसे कि आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर पंजीरी तैयार करते हैं और फिर इसमें तुलसी का पत्ता डालकर भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पित करते हैं। और हाँ, इसके साथ ही पंचामृत का भोग, दूध, दही, शक्कर, घी, शहद, इन पांचों चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। इसमें भी तुलसी का पत्ता डालकर सत्यनारायण को अर्पित करना चाहिए। फिर फलों का भोग आप लगा सकते हैं। फिर पूरे श्रद्धा भाव से परिवार सहित बैठकर आपको सत्यनारायण की कथा का पाठ करना चाहिए। स्वयं करें या तो फिर कोई ब्राह्मण को बुलाकर करवा सकते हैं। कथा पूर्ण करने के बाद आरती कर लीजिए और इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब जैसे कि आज आपका पूर्णिमा तिथि का व्रत रहेगा तो आप दिन में फलाहार कर सकते हैं। सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार, जलाहार के द्वारा दिन भर आप व्रत धारण करते हैं। फिर शाम के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा करके, लक्ष्मी नारायण की पूजा करके और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर आप अपना व्रत तोड़ सकते हैं। और चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए आपको एक पात्र लेना है। आप पात्र चाहे तो पीतल का ले सकते हैं, चाहे तो चांदी का ले सकते हैं, चाहे तो स्टील का भी ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो आप वो पात्र ले लीजिए। सबसे पहले उसमें गंगा जल डालना चाहिए। फिर आप दूध डालिए, कच्चा दूध। अगर आपके पास गाय का दूध हो उपलब्ध हो तो सर्वोत्तम होगा, नहीं तो आप कोई भी दूध ले लीजिए, पर दूध कच्चा होना चाहिए। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इस पात्र को जल से भर दीजिए। इसी पात्र में आपको थोड़ा अक्षत डालना है, मतलब अखंडित चावल, जिसमें बिल्कुल भी चावल के दाने टूटे हुए ना हो। ऐसे चावल के दाने का प्रयोग हमें अर्घ्य देने के लिए करने चाहिए। और दूध से भरे हुए उस पात्र में आपको थोड़े से अक्षत डालना है, सफ़ेद पुष्प डालना है और थोड़ी सी मिश्री या बतासा या फिर चीनी, आप ये चीज़ें जल के पात्र में डालकर भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। अब चंद्रमा आपके यहाँ से जहाँ भी दिखाई दे रहे हों, जैसे कि छत से या बालकनी से चंद्रमा को देख पा रहे हैं,
तो वहीं जाकर जल दे सकते हैं। अपने सामने एक पात्र रख लीजिए, उसी पात्र में देखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम चंद्रमसे नमः। इन दोनों मंत्रों में से जो भी मंत्र आप चाहें उसी का उच्चारण करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। इसके बाद जिस स्थान पर आप खड़े हैं उसी स्थान पर खड़े होकर गोल गोल 3 बार घूमकर भगवान चंद्रदेव की परिक्रमा करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आपका पूर्णिमा का व्रत पूरा हो जाता है। आप भगवान श्री हरि भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजा कर लीजिए और उन्हें भोग अर्पित करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भोग आप भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित किए हैं उसी में से प्रसाद स्वरूप आप भोग ग्रहण कर सकते हैं, जिससे आपका पूर्णिमा का व्रत पूरा होता है। बाद में भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी से अपने व्रत में, अपनी पूजा में जो भी जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु से कहिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ, आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए उपयोगी हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।